अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह वला रसूल बअदहु वला मासूम बअदहु वला इमाम बअदह वला उम्मत बअद उम्मतिही व सय्यिदुल खलाइक़ि वल बशर अरसलहुल्लाहु तआला बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा व सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिही व अज़वाजिही अल्लज़ीना हुम खुलासतुल अरबिल अरबाइ व खैरुल खलाइक़ि बअदल अंबिया व हुम कन्नुजूमि फिस समाइ लिल इक़्तिदाइ वल इह्तिदा व हुम मफातीहुर रहमति व मसाबीहुल गुरर। अम्मा बअदु क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल करीम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अन्नल मसाजिद लिल्लाहि फला तदउ मअल्लाहि अहदा व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहु बैतन फिल जन्नह औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिल बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह। अल्लाहुम्मा अहदिना वहदि औलादना व औलादल मुस्लिमीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तमाम हज़रात इबादत और सवाब की नीयत से ज़ौक़ शौक़ और मोहब्बत से नमाज वाला दुरूद पाक तिलावत फरमा लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला। वाजिबुल एहतराम मुंतज़िमीन व मेज़बानान बिलखुसूस बरादरम हाई हबीबुल्लाह साहब, हाज़रीन व सामिईन, अल्लाह तबारक व तआला की तौफ़ीक़ से आज हम उस मकाम पर बैठे हैं जिसको ये निस्बत हासिल है कि इसे अल्लाह का घर कहा जाता है। घर साहिब खाना से मंसूब होता है और उसी निस्बत से उसकी कदर होती है। हम छोटे थे तो हमें अमीर शरीयत रहमतुल्लाह अलैह जिस घर में रहा करते थे उस घर जब कभी जाना होता था, हालांकि वो घर रकबे के एतबार से, तामीर के एतबार से, महल वक़ू के एतबार से इन दुनिया की तमाम
जो मेयारात हैं चीज़ों को परखने के, उसके एतबार से उस मकाम से कम था जहाँ हम रहते थे। लेकिन जब कभी वहाँ जाना होता तो हम कहते थे बड़े घर जा रहे हैं। क्यों? इसलिए कि उसको एक निस्बत हासिल थी। अल्लाह ताला ने इस मकाम को अपने साथ ख़ास कर लिया और यहाँ पर रहमतों का नुज़ूल होता है। आप देखिए, दुनिया सारी अल्लाह की बनाई हुई है, कायनात सारी उसी की बनाई हुई है। अल्लाह ने अच्छी और बुरी दोनों तरह की जगहें बनाई हैं। फरमाया कि दुनिया में, आबादियों में, शहरों में, बिलाद में सबसे बेहतरीन जो जगह है वो मस्जिद है। सबसे अच्छी जगह। और सबसे बुरी जगह अस्वाकुहा, वो बाजार है। बाजार जब जाना हो तो क्या पढ़ा जाता है? उच्ची आंख, हाँ, कलमा तौहीद, यही पढ़ते हैं। और जब अल्लाह के घर में दाखिल होना हो तो यहाँ पर क्या पढ़ते हैं, क्या मांगते हैं? आम जो सादा दुआ है जो उम्मुन दरवाज़ों पर लिखी भी होती है मसाजिद के, क्या होती है जी? अल्लाहुम्मा फ़्तह ली अबवाब रहमतिक। दुआ खुद ये बता रही है कि ये वो दरवाज़ा है जहाँ आने से रहमतों का दरवाज़ा खुलता है। मस्जिद को बनाना ये बहुत बड़ा काम है, लेकिन सबसे पहली चीज़ ये समझने की ज़रूरत है कि कोई भी काम करना हो, सबसे पहले उसमें नीयत को दुरुस्त करना ज़रूरी होता है। वगरना बनाने वालों ने एक मस्जिद और भी बनाई थी जिसको मस्जिद ज़र्रार कहा जाता था। उसको न सिर्फ ये कि गिराने का हुक्म दिया गया बल्कि उसके मलबे को जलाने का कहा गया। नीयत नहीं, किसी ने भी कोई बड़े से बड़ा काम किया हो, अमूमन लोग ये भी करते हैं ना कि दिखावे के लिए, बहुत कुछ होता है यहाँ पे दिखावे के लिए। अगर ये हाजी साहब वो नशिस्त मुनक़िद कर रहे हैं, तकरीब रख रहे हैं, दावत दी है पूरे इलाके को, दावत दी है पूरे शहर को, काहे के लिए? कुरा अंदाजी की जाएगी और किसी एक फ़र्द को उम्रे का टिकट दिया जाएगा। भाई अगर यही मकसद था कि उम्रे का टिकट देना है तो वो तो किसी भी ख्वाहिशमंद को, नेक नीयत को तलाश करके जाके वैसे भी दिया जा सकता था खामोशी से। तो ये इतना एहतमाम करने की क्या ज़रूरत थी? तो पता चला कि दिल में ख्वाहिश कुछ और थी। उम्रे का टिकट देना मतलूब नहीं था, अपनी नमूद और नुमाइश मतलूब थी। अल्लाह को राज़ी करना मकसूद नहीं था, अपने लिए वो तहसीन लोगों की नज़रों में देखना मतलूब था, अपने लिए अच्छे जज्बात लोगों के दिलों में पैदा करना मतलूब था। और जबकि नीयत का नेक होना, नीयत का खालिस होना ये है कि दुनिया के किसी भी फ़र्द की परवाह न हो, जो भी किया जाए खालिसतन अल्लाह की रज़ा के लिए किया जाए। इन्नमल अमालु बिन्नियात। और ये याद रखें कि मकाम और मर्तबे के एतबार से नीयत को अमल पर फ़ौक़ियत हासिल है। अन्नियतु खैरुम मिनल अमल, नीयत अमल से बेहतर है।
अगर किसी आदमी ने काम बहुत अच्छा किया, नमाज पढ़ी है, लेकिन नमाज पढ़ने वाले ने पढ़ी दुनिया को दिखाने के लिए। नबी करीम फरमाते हैं मन सल्ला युराई फ़क़द अशरका, कि जिसने दुनिया को दिखाने के लिए नमाज पढ़ी नीयत के बदलने से, चाहे इसने वुज़ू किया हुआ था, इसने तकबीर तहरीमा भी कही, इसने तिलावत भी की, तस्बीहात भी अपने अपने मकाम पर पढ़ी, रुकू सुजूद बिल्कुल ठीक किए, दुआएं भी बहुत मांगी, लेकिन नीयत क्या थी कि लोग मुझे देखें, दिखावे के लिए ये अमल किया। फरमाया इसने इबादत नहीं की बल्कि इसने शिर्क किया। जब नीयत नेक हो जाती है तो फिर ये बात जाहिर हो जाती है कि जिस आदमी की नीयत खालिस है तो यकीनी बात है कि ये फिर अब आगे भी कुछ चीज़ों की पाबंदी करेगा। मसलन जब अमल करने की बारी आएगी तो वहाँ पर अपनी मर्जी से नहीं करेगा। हमारे यहाँ तो ये होता है ना कि बसा औकात नीयत अच्छी होती है और अमल में मन मर्जी चलती है, तो वहाँ भी पाबंद किया गया है। ये इजाज़त नहीं है कि नीयत नेक हो तो आप जो मर्जी करते रहें। हाँ, कोताही से कुछ हो जाए तो अल्लाह मुआफ़ फरमा देंगे, इरादतन नहीं होना चाहिए, कोताही से। और जहाँ नीयत नेक होगी वहाँ इरादतन कोई गलत काम हो ही नहीं सकता। वहाँ फिर इंसान इत्तिबा की कोशिश करता है। तो मस्जिद को बनाना ये अंबिया की सुन्नत है। नीयत का नेक होना और अमल में इत्तिबा का होना। फिर मस्जिद को आबाद करना एक सबसे बड़ा काम होता है। और मस्जिद की आबादी उमूमन हम लोग समझते हैं कि भाई लाइटें लगवा दी, बेहतरीन किस्म की पंखे लगा दिए, वो इसके ऊपर जैसे आपने माशाअल्लाह बड़ा अच्छा एहतमाम किया हुआ यहाँ पर। लेकिन याद रखिए इससे मस्जिद की आबादी नहीं होती। मस्जिद आबाद होती है नमाजियों से, मस्जिद आबाद होती है इबादत गुजारों से, कुमकुमों से नहीं, लाइटिंग से नहीं है जी, इससे आबाद नहीं होती। मस्जिद जिस मकसद के लिए बनाई गई उस मकसद के लिए मस्जिद को इस्तेमाल किया जाए, बरता जाए। नमाज पढ़ो, एतिकाफ बैठो, जिक्र अज़कार करो, इबादात करो, नवाफिल अदा करो, तिलावत कुरान करो। इसके अलावा भी कुछ मकासिद हैं, लेकिन इस वक्त वो हमारी दस्तरस में नहीं है। हमारी इस्तिताअत जिस हद तक है उतना ही हम करें। अगर ना मस्जिद तो ये सेक्रेटरीट है, यहाँ पर बैठकर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलातीन आलम को खतूत लिखे हैं, बड़े बड़े फैसले फरमाए हैं, बड़े बड़े डेलीगेशन से मुलाकातें हुई हैं यहाँ बैठकर। हमारे यहाँ हमने जिस तरह हमने मौलवी को गुंगा कर दिया, हमने मसाजिद को भी गुंगा कर दिया। मस्जिद में खुद तो बोलना नहीं था, मस्जिद में बैठने वाले आलिम ने, मौलवी ने गुफ्तगू करनी थी ना, और उसमें दीन ने उसको तमाम जिंदगी के पहलुओं पर गुफ्तगू करने की हिदायत की है, रहनुमाई दी है। किस किस बात पर, किस किस पहलू पर गुफ्तगू करनी है। ज़ाती ज़िंदगी हो इनफरादी, या आइली ज़िंदगी हो ख़ानदानी, या इज्तिमाई ज़िंदगी हो मुआशरती, या फिर सियासी ज़िंदगी हो हुक्मरानी वाली, हर पहलू पर दीन ने मुकम्मल रहनुमाई की है। और दीन की नुमाइंदगी करने वाला इस मिंबर पर बैठता है। ये मस्जिद दीन की तर्जुमानी करती है, दीन की तर्जुमानी करती है। यहां बैठने वाला जब तक इसका हक अदा नहीं करेगा, यूं समझिए कि यह हक तलफी कर रहा है, कितमान हक कर रहा है, अल्लाह की बारगाह में जवाबदेह होगा। तो हमारी ख्वाहिशात फिर ये होती हैं कि अगर हमने बनाई है तो अब इसको थोड़ा सा हमारे इख्तियार में भी होना चाहिए। तो अल्लाह कहते हैं कि मसाजिद ख़ास अल्लाह के लिए हैं। ये नहीं आखना कि मेरी मस्जिद, यहाँ ये बड़ा मसला है ना।
ऐसे ऐसे वाक़यात भी देखने में आते हैं कि भाई एक जगह पर एक ही गली में चंद घर हैं, एक मस्जिद है, उन चंद घरों में से एक की दूसरे के साथ नहीं बनती। वो आधा मैं ये मस्जिद बनता तो मैं इसे नहीं आंदा। उसने अपने घर की छत पे एक नई मस्जिद बना ली। उसने नुक्कड़ पर चंद घरों के फासले पर, पहली मस्जिद उनसे आबाद होती नहीं, चंद कदम के फासले पर नई मस्जिद उसने बना डाली। अपने जाती इनाद के चक्कर में, जाती झगड़े के चक्कर में उसने इबादतगाह का तसव्वुर ख़त्म कर दिया। उसकी ख्वाहिश है कि इस पर मेरा कंट्रोल और तसल्लुत हो। ये भी बड़ा मसला होता है कि वहाँ जी कि जिसकी घर में उसकी औलाद नहीं सुनती, वो मस्जिद में आकर फिर चौधरी बनने की ख्वाहिश रखता है। बहुत बड़ा मसला है। ये भी याद रखो कि मुसल्ले पर खड़ा होने वाला तुम्हारा मुलाजिम नहीं है। अगर उसको आप मुलाजिम समझते हैं तो उसके पीछे आपकी नमाज नहीं होती। वो आपका इमाम है, वो आपका मुक्तदा है, आप उसके मुक्तदी हैं। हमारे दादाजी रहमतुल्लाह अलैह के पास एक साहब अब गए मस्जिद में, जैसे यहाँ नई नई मस्जिद बनी है तो एक बस्ती में नई मस्जिद उन्होंने बनाई, तो अमीर शरीयत के पास वो गए कि जी हमें इमाम चाहिए अपनी मस्जिद के लिए। तो दादाजी ने कहा भी तुम्हारी कुछ शराइत भी होंगी। उन्होंने कहा जी शराइत तो हैं। जी क्या? जी वो हाफिज भी हो, कारी भी हो और आलिम भी हो। बहुत अच्छी बात। अच्छी और कुछ? कहीं नौजवान हो, गैर शादीशुदा हो। जी और कुछ? तो कुछ शराइत ने बताई। बाकी दादाजी ने खुद पूछा कि तुम फिर ये भी ख्वाहिश कर सकते हो कि वो तुम्हारे इलाके के बच्चों को भी पढ़ाए, 5 वक्त की नमाज भी पढ़ाए, मस्जिद की सफाई सुथराई भी करे, जी मस्जिद के वज़ू खाने भी धोए, टट्टी खाने भी धोए, और तुमसे तनख्वाह का मुतालबा भी ना करे, अपनी ज़रूरियात के लिए तुमसे पैसे का मुतालबा और तकाजा भी ना रखे। तो वो हर बात में हाँ में सर हिलाते गए। तो अभी शरीयत ने फरमाया कि भाई ऐसा है, तुम जो तलाश करते फिर रहे हो ना, ये इंसान के बस में तो है नहीं। नबूवत ख़त्म हो गई है, जिब्रील अलैहिस्सलाम फारिग हैं, आजकल दरख्वास्त देकर उन्हें अपना इमाम बनवा लो। क्योंकि इंसान को तो तकाजे हैं, लगे हुए हैं, एहतियाज है उसके साथ, वो चाहे मौलवी है या गैर मौलवी। भूख उसको भी लगती है, प्यास उसको भी लगती है, और तुमने उसे एक मनसब के लिए अगर चुना है तो ज़रूरत ये इस अमर की है कि तुम उस मनसब के तकाज़ों को समझो। तुम इंतज़ामी मामलात की अगर बागडोर अपने हाथ में रखना चाहते हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो तुम्हारा ग़ुलाम बन गया। हमारे यहाँ तर्ज़ अमल इस मामले में बहुत अफसोसनाक रहा। बहुत से इलाक़ों में कहीं अच्छी मिसालें भी मिल जाती, कहीं कहीं अच्छी मिसालें भी मिल जाती, लेकिन इस बात को ज़हन नशीन रखें कि अगर आप कहीं किसी जगह पर ऐसी किसी इंतज़ामिया में दाखिल होते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप वहाँ पर जो चाहे कहते रहें। इमाम का एहतराम करना ये आपकी ज़िम्मेदारी में शामिल है। इमाम की कदर करना आपकी ज़िम्मेदारी में दाखिल है। और ये जो फिर एक बहुत बड़ा मसला ये भी होता है, नाअहल को मनसब पर किसी मुसल्ला पर खड़ा कर देना। जो उलमा भी मौजूद हैं इस बात को जानते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़ुर्ब क़यामत की अलामात में इसको ज़िक्र किया है और फरमाया कि जब नाअहल मनासिब पर फाइज होने लग जाएं, एक तवील हदीस का एक टुकड़ा है जिसका मफ़हूम अर्ज़ कर रहा हूँ, तो फिर तुम्हारे लिए ज़मीन का पेट इसकी पुष्ट से बेहतर है। क्या मतलब? फिर जब वो जिस मनसब पर बैठेगा तो नाअहल होने की वजह से वो जो तबाही लेकर आएगा उससे बहुत सा नुकसान तुम्हें पहुंचने का अंदेशा है। तो इस हालत से बचने के लिए तुम्हें मौत आ जाए तो बेहतर है। तो जितना बड़ा मनसब होगा
उसके तकाजे भी उतने ही ज़्यादा होंगे। तो मुसल्ला इमामत ये मामूली जगह नहीं है। जनाब सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुसल्ले पर खड़ा किया तो सैयदना अली मुर्तज़ा फरमाते हैं कि नबी ने अबू बकर को हमारी दीनी इमामत के लिए मुक्तदा बनाकर मुसल्ले पर खड़ा किया था। मैं अपनी दुनिया की इमामत के लिए अबू बकर को पसंद करता हूँ। गोया इस मुसल्ले पर खड़ा होने वाला वो इसका अहल है कि दुनिया की इमामत कर सके। तो इसकी अहलियत जिसमें हो उसी को खड़ा होना चाहिए। और ये भी याद रखें कि जब आप इमाम के पीछे खड़े होते हैं तो उसको अपना रहनुमा तस्लीम कर रहे होते हैं, तस्लीम कर रहे होते हैं। तो वहाँ पर दुनिया के दीगर मामलात में आप कंप्रोमाइज़ नहीं करते। लिबास आप कहते हैं अच्छा होना चाहिए, तलाश करते हैं मार्केट में जाके, वो 4 हैं 10 हैं 12 हैं 15 हैं, सारी दुकानें छानते हैं और छांटी करके कपड़ा मुंतखब करते हैं अपने लिए। जूतियाँ ऐसे आप पसंद करते हैं, ऐसे ही है ना। ऐसा तो नहीं जाकर यार चलो भाई बस ये काट देता कोई जूती मैंने दे चाहिए बस जेड़ी कोई मेरे पैर पूरी आंधी मेरे पवा छोट में जामा। ऐसे तो कोई भी नहीं कहता कि मुझे दिखाओ कैसी बनी हुई है। फिर ब्रांड कॉन्शियस है माशाल्लाह आजकल हमारी मखलूक जो है, देखती है ये केड़े ब्रांड की जुत्ती है, किस ब्रांड की जूती है, किस चमड़े की बनी हुई है। ये इंसान के चमड़े की है कि हैवान के चमड़े की है। आपने कोई सी चीज दुनिया की लेनी हो, आपने ताल्लुकात कायम करने हो, आपका एक मेयार होता है। लेकिन इमाम के लिए कोई मेयार नहीं, उसके लिए कोई मेयार नहीं। उसके लिए मेयार है, मेयार वही है जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तय कर दिया। वो तय फरमा दिया है कि जो तुम में सबसे बेहतर हो उसको मुसल्ले पर खड़ा करो, उसको मुसल्ले पर खड़ा करो। और बेहतर ये होता है कि जो तुम में रहने वाला हो। मैं कुछ वक्त पहले अल्लाह ताला ने तौफीक अता फरमाई, वो जाना तो एक ख़ास मकसद से हुआ। वहाँ कुछ अकाबिर उलमा से मुलाकातें और कुछ मकाबिर की ज़ियारत के लिए हिंदुस्तान का सफ़र करना पड़ा। तो वहाँ ये हालत देखी दिल्ली के अंदर कि मुसलमानों की आबादियाँ जब वहाँ से हिजरत कर गई, नकल मकानी कर गई, तो वहाँ हिंदुओं ने आबादियाँ कर ली। और जब उन्होंने आबादियाँ की तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने उन मसाजिद को मुख्तलिफ उमूर के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। और ये भी जिसको मुहावरतन कहते हैं ना, घोड़े बांध दिए। हकीकतन वहाँ घोड़े गधे भी बंधे। तो गुज़श्ता कुछ दहाई कबल ये जो मौजूदा हुकूमत है मोदी की, मोदी सरकार से पहले 2 टन्योर इसके गुजार के उसे पीछे जाएं, तो उस गवर्नमेंट के ज़माने में वहाँ पर एक बोर्ड बना, वक्फ बोर्ड। उस बोर्ड के अंदर उलमा मौजूद थे, जमीयत उलमा हिंद के। उन्होंने फिर ये मेहनत की कि उन मसाजिद को वागुजार किया जाए और उनको आबाद करने के लिए फिर हिंदुस्तान के दूसरे मुख्तलिफ इलाक़ों से, बिहार से, यूपी से, वहाँ से, क्योंकि वहाँ पर मुसलमानों की जो तादाद है वो ज़्यादा है, गुर्बत भी ज़्यादा है, तो मुसलमानों के बच्चों को वहाँ से लाए और लाकर वहाँ पर उस मसाजिद में आबाद किया। और साथ एक हाफिज़ साहब उनके उस्ताद के तौर पे साथ रख दिए। वो नमाजें भी पढ़ाते थे और मस्जिद यूँ आबाद हो गई कि आबादी तो वहाँ मुसलमानों की थी नहीं, ये बच्चे मुक्तदी होते थे और वो हाफिज़ साहब इनके इमाम होते थे। उस इलाके में तो ये बात समझ में आती है जहाँ पर आबादी हिंदुओं की हो कि इमाम बाहर से आए तलब और मुक्तदी भी बाहर से आए। जहाँ आबादी मुसलमानों की हो वहाँ ये बात समझ में नहीं आती। समझ आ रही है? बहुत से इलाकों में ये देखने का इत्तेफाक भी हुआ कि अपनी औलादों को हम नहीं मदरसे में भेजना चाहते, नहीं पढ़ाते दीन,
उनको डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, सन्नाओ, कारीगर बनाओ, दीन मना नहीं करता इससे। लेकिन कुरान नहीं पढ़ाते आप, नमाज नहीं सिखाते, रोज़े का नहीं बताते, हज का नहीं बताते, उसके अकायद की दुरुस्तगी के मामले को आप अहमियत नहीं देते। नतीजा ये निकलता है कि ना उसको नमाज पढ़नी आती नहीं तो पढ़ाएगा क्या। हकीकी वाक़या आपको अर्ज़ करता हूँ, मुझे एक साथी ने, दोस्त ने बताया, कोरोना के ज़माने में बेटा बाहर पढ़ता था, वहीं पर डिग्री ली, वहीं पर नौकरी कर ली, डॉलर में कमाता था, ये पाउंड्स में कमाता था। इतना पता था कि भाई निकाह तलाक के मामलात और खुशी गमी के मौके पर मौलवी से रब्ता करना होता है। बाप फौत हो गया कोरोना के ज़माने में, उसने एक मुफ्ती साहब को फ़ोन किया कि अब्बा फौत हो गए हैं, क्या करूं। उसने बताया कि भाई ऐसे तजहीज़ व तकफ़ीन का एहतमाम करो और ले जाओ और जाकर जनाजा पढ़ा करो, उनकी तदफीन करो। वक्त गुजर गया, कुछ वक्त के बाद उससे मुलाकात हुई। कोरोना का जब वो दौर ख़त्म हुआ तो ताज़ियत भी की मुफ्ती साहब ने उनसे और पूछा कि भाई क्या हुआ तुम्हारा, वो मामला तुमने बताया था, तुम्हारे अब्बा का इंतकाल हो गया। उन्होंने कहा जी वो जैसे आपने बताया वैसे ही किया, गुस्ल भी दिया, कफन भी पहनाया, कुछ लोग आ गए, जनाजा भी पढ़ लिया, तदफीन के लिए जगह तलाश की, वो महंगी मिल रही थी, तो जहां मुर्दे जलाए जाते थे वहां सस्ते में काम निमट रहा था, तो वहां अब्बा को जमा करवाए। अब ये है, जब आपने दीन की तरजीह इतनी रखी है अपनी जिंदगी के अंदर, तो फिर क्या होगा, फिर ऐसे ही नताइज बरामद होंगे, ऐसे ही नताइज बरामद होंगे। मजहब का नाम लेने से शर्म आती है हमारे नौजवान को। अपनी गुफ्तगू के अंदर दीन का हवाला देने से शर्म आती है। बेदीनी वाली बातें करने में फख्र महसूस किया जाता है, और अगर साइंस के हवाले दिए जाएं तो इस पर फख्र महसूस किया जाता है। किसी मगरबी दानिश्वर और फलसफी को कोट करना हो तो इस पर फख्र महसूस किया जाता है। नबी और नबी के सहाबा की बात करने में आर महसूस करता है हमारा नौजवान। ये हमारी हालत होती जा रही है। ये कैसे मुसल्ला इमामत पर खड़ा होगा, ये तो एताद है, मौलवी दा काम नहीं। मौलवी साडा कामा होया। जिस मकाम पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बाद के सबसे बड़े इंसान को खड़ा किया था, वहां पर खड़ा होते हुए आज मेरा और आपका भाई नौजवान और बच्चा जो है वो हार महसूस करता है, शर्म महसूस करता है। आती भी हो नमाज तब भी उसको शर्मिंदगी होती है। मौलवी का कायम मकाम नहीं बनना चाहता। इसके पीछे भी फिर एक लंबी तारीख है, उधर जाने की ज़रूरत नहीं है और ना ही वक्त है। उनके दिन छोटे हो गए हैं, नमाज भी हमने अदा करनी है इंशाअल्लाह। तो इस मिंबर के साथ, इस मसनद के साथ और इस मुसल्ले के साथ हमारा जो ताल्लुक़ था वो अदब, एहतराम और यहाँ से सीखने का, तालीम और ताल्लुम का ताल्लुक़ था। लेकिन वो ताल्लुक़ बदल गया, निस्बत बदल गई। दो तरफा इस्लाह की ज़रूरत है। जो इनकी ज़रूरत है इस मसनद से वो बयान होना चाहिए, और इनको इसी मसनद से रहनुमाई हासिल करने के लिए आना चाहिए। हमने ज़राए बदल लिए, नताइज बदल गए। हमने सोशल मीडिया से दीन सीखना शुरू कर दिया, वहीं पर तफरीह भी हो रही है। एक लहजे के अंदर हमने एक नंगा नाच देखा, अगले ही लम्हे में हमने वहां पर एक स्कॉलर की गुफ्तगू समाअत फरमाई। मुझे बताइए इसका क्या असर होगा, इसका क्या असर होगा। यही हो रहा है जो फिर आजकल हमारे सामने। फिर आपको वो एक जनरेशन गैप की फिलॉसफी जो है उसके जरिए आपको अपने आबा से दूर किया जाता है, नौजवानों को, कि जी ये तो जदीद दौर के लोग हैं। अब तो वो इस्तिलाहात भी आ गई कि जो इस सदी में, इस दहाई में पैदा हुए वो इस जनरेशन के लोग हैं, जो इस दहाई में पैदा हुए वो इस जनरेशन के हैं। अब ये जो नई जनरेशन आ रही है ये जेन जी है। तो
पहले हम सुना करते थे कि लैपटॉप के अंदर, मोबाइल के अंदर इनमें जनरेशंस आती हैं, अब इंसानों में भी आने लग गई। इंसानों के लिए इस्तिलाहात इस्तेमाल हो रही हैं। बनाई किसने है? मगरिब ने। और हमारा नौजवान इसको इस्तेमाल करके फ़ख्र करता है, इसको बता के अपनी मालूमात का इजहार करते हैं। मौलवी सामने आ जाए ना तो मौलवी को देखकर इनके दिमाग में फौरन से एक बात आती है, इसको तो पता ही काखदा कोई, ये तो पत्थर के जमाने का इंसान है, इसको क्या मालूम। हालांकि अल्लाह तबारक व तआला ने उसको वो किताब अता फरमाई जो नबियों को दी थी, उसको वो इल्म अता फरमाया जो इल्म इंसान की बुलंदी और सरबुलंदी का काम करता है। यरफ़इल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात, वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात। ये कौन सा इल्म है जनाब? ये रियाजी पढ़ने से सरबुलंदी हासिल होती है? ये फीसागोरस का मसला समझने से, या ये आपको साइंस पढ़ने से ये सरबुलंदी हासिल होगी? ये वो इल्म है जो वही के जरिए अल्लाह ने अता फरमाया है। इससे अल्लाह कहते हैं कि मैंने बुलंदी अता फरमाई। और सहाबा को सिर्फ इसी इल्म की तुफैल अल्लाह तबारक व तआला ने, वो क्या था, वो मौलाना हारी ने क्या फरमाया, खुद न थे जो राह पर औरों के हादी बन गए। खुद न थे जो राह पर, वो सब कुछ थे, सियासतदान भी थे, हाँ जी, खतीब भी थे, अदीब भी थे, शायर भी थे, फलसफी भी थे, वो फन सिपाहगरी भी जानते थे, आलात हर्ब बनाना भी जानते थे, उनको उसूल तिजारत भी मालूम थे, वो सफारतकारी भी जानते थे, सियासत भी जानते थे। तमाम दुनिया के उलूम व फ़नून जितनी तरक्की कर चुके थे उस दौर में, कुछ ना कुछ उसको वो जानते थे। लेकिन इस सब कुछ के जानने के बावजूद अल्लाह फरमाते हैं फ़इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन, ये सब कुछ जानने के बावजूद भी वो गुमराही से न निकल सके जब तक कि मोहम्मद ने आकर कुरान नहीं पढ़ाया। साइंस पढ़ने वाले को कैसे पता चलेगा खुदा कौन है जी? रियाजी पढ़ने वाले को कैसे पता चलेगा खत्म नबूवत क्या है? इसके लिए तो कुरान पढ़ना पड़ेगा ना। तो जब तक आप कुरान पढ़ाएंगे नहीं, बच्चा पढ़ेगा कैसे? 99% हमारे यहाँ जो अकीदे की बिगाड़ जो हमारे ख़ानदानों में नज़र आता है, बच्चों में नज़र आता है, उसके पीछे वालिदैन की तरजीहात होती हैं। वो औलाद को जो बनाना चाहते हैं वो उसके मुताबिक उनकी तरबियत करते हैं। अरबी ज़बान पर फ़ख्र नहीं है, अपने बच्चों के साथ अंग्रेज़ी में गुफ्तगू करके फ़ख्र महसूस करते हैं। ज़बान बराए ज़बान, हमें इससे कोई बहस नहीं, कोई जंग नहीं, तमाम ज़बानें अल्लाह की बनाई हुई हैं। लेकिन याद रखो हर ज़बान के साथ एक तहजीब वाबस्ता होती है। किसी भी ज़बान को सीखने के लिए अहले ज़बान का एक कुल्लिया है कि आप उस तहजीब को इख्तियार कर लें, जल्दी ज़बान सीख जाएंगे। आपका उठना बैठना, चलना फिरना, ओढ़ना बिछोना उन लोगों जैसा हो जाए जिनकी वो ज़बान है, आप वो ज़बान जल्दी सीख जाएंगे। इसलिए कि वो बरतने की चीज़ें आपके इस्तेमाल में आएंगी, उनकी तहजीब आप इख्तियार करेंगे तो फिर वो अल्फाज भी आप साथ लेकर आएंगे। तो अब आप अंदाज़ा कीजिए कि एक तरफ अरबी है, एक तरफ अंग्रेज़ी है, दोनों के साथ एक एक तहजीब वाबस्ता है। और फिर अरबी और अंग्रेज़ी में एक बहुत बड़ा फ़र्क वो ये है कि अरबी कुरान की ज़बान है। अरबी मेरे और आपके आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान है, सहाबा की ज़बान है, अल्लाह की पसंदीदा ज़बान है। किसी और ज़बान को ये कमाल और ये बरतरी हासिल नहीं है, ये सिर्फ अरबी को हासिल है। लेकिन अरबी पढ़ने वाला हमारे नज़दीक उतनी अहमियत नहीं रखता। हमारे नौजवानों या हमारे आज के वालिदैन के नज़दीक अंग्रेज़ी बोलने वाला ज़्यादा अहमियत का हामिल है। क्यों?
कि मुआशरे का चलन यही है। ताकतवरों ने इसी को अपने ज़हनों पर सवार किया और उनके चलन की वजह से उनके मातहतों ने इसको कबूल कर लिया। अन्नासु अला दीनी मुलूकिहिम, लोग अपने बादशाहों के तरीके पर चलते हैं। अरे अब्बा जी सुनाया करते थे कि एक दौर में भुट्टो का दौर था, तो उसने वो कोई क्या उसको कहते हैं वो सफारी सूट या इस तरह कोई लिबास पहनने शुरू किए। कहते हमारे गली में वो जो सफाई करने वाला होता था वो हर दूसरे रोज उसी की नकल करके वो लिबास पहन के आ जाता था। बावे लंडे चो लेके आंदा हो, नकल करने की कोशिश करते। किसी इलाके का सरबराह जो है वो जब देखता है अपने से बड़ों को और ताकतवरों को कि वो अपनी खुशी गमी में क्या मामलात करते हैं, तो वो फिर एक चीज़ को एडॉप्ट करता है, इख्तियार करता है। जो उसके मातहत होते हैं, जो उसके ज़ेरे नगी होते हैं, वो उसको देखते हैं, वो उसको देखा देखी फिर अपने मामलात को करते हैं। उन्होंने देखा कि भाई यूं आदमी, बड़े लोग ये काम करते हैं, बड़े लोगों का लिबास ये होता है, बड़े लोगों का पहनावा ये होता है। अगर उसको ये समझ में आ जाए कि इस कायनात इंसानी का सबसे बड़ा इंसान जो अल्लाह का महबूब है, उसका लिबास तो ऐसा होता था कि जिसमें पैबंद लगे होते थे, तो जिंदगी कितनी आसान हो जाए उसके लिए। उनकी खुराक तो ये होती थी कि वो, उनका फक्र इख्तियारी था। अगर नबी के सामने एक वक्त में सोने चांदी जवाहरात के ढेर लग गए और लगे ऐसे लगे कि नबी का वजूद पीछे छुप गया। हदाया और तहाइफ आए, सलातीन के दूसरे ममालिक से राब्ते और ताल्लुकात जब कायम हुए, हदाया आए, इतने हदाया और तहाइफ आए कि नबी करीम उसके पीछे छुप गए। नबी उस वक्त तक घर ही नहीं गए जब तक कि वो सारा अल्लाह की राह में तकसीम नहीं कर दिया। ये भी बड़ा होता है ना। नबी चाहते तो क्या नहीं हो सकता था। नबी अगर सोने चांदी के महल्लात बनाना चाहते तो मुमकिन नहीं था, लेकिन फिर उस नबी की इत्तिबा करनी कितनी मुश्किल हो जाती तुम्हारे लिए। मुमकिन था फिर तुम्हारे लिए फिर नबी की इत्तिबा में सोने चांदी का महल जो बनाएगा वो कामयाब होगा। अल्लाह ताला ने आसान कर दिया कि जो नबी के बताए हुए हलाल हराम पर चलेगा वो कामयाब। हलाल खाओ, हलाल कमाओ, हलाल खिलाओ, जो अपने लिए पसंद करते हो वही दूसरे के लिए पसंद करो, इंसानियत के लिए नफा का बाइस बन जाओ, तुम कामयाब हो। और इस सब के करने के लिए सबसे अहम चीज नीयत है, नीयत तुम्हारी खालिस हो जाए। तो लोग जिसको बड़ा समझते हैं उसकी नकल करते हैं। तो अम्बिया को अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी उम्मतों का सबसे बड़ा फर्द बनाया। जिन लोगों ने उनकी मुखालिफत की, मुझे बताइए उनमें से कोई एक भी गरीब तबके का आदमी था? फिरौन गरीब था, नमरूद, हामान, शद्दाद, कारून, अबू लहब गरीब था, अबू जहल गरीब था, उमैया बिन खल्फ गरीब था, आस बिन वाइल गरीब था। ये सब सरबराहान थे, सरबर आवुर्दा लोग थे। इनको अपने बनाए हुए निज़ाम के मिट जाने का खौफ था कि जिसमें ये अपनी मर्जी से इंसानों को कंट्रोल करते हैं। तो आज भी मुसलमान कहलवाने वाले, वो मालदार हों या गरीब हों, हर एक की ये दर्जा बंदी है ना, कैटेगरी बनी हुई है। आप मतलब इसको वो तकसीम करते हैं कि ये इलीट क्लास है, अब सुपर इलीट भी कोई होगी, फिर क्या उसको कहते हैं जी कि वो अपर मिडिल क्लास, फिर मिडिल क्लास, फिर लोअर मिडिल क्लास, फिर वो लोअर क्लास। ये हमने वो बिल्कुल हिंदुओं की तरह, जैसे उनका छूत छात का निज़ाम है ना, ये ब्राह्मण है, ये खिस्त्री है, ये विष्णु, ये क्या उसको कहते हैं जी, ये वैश्य है, ये शूद्र है। हमने उसी तरह तकसीम कर दिया इंसानों को, उनके काम भी तकसीम कर दिए। जबकि अल्लाह तबारक व तआला ने हर एक को काम करने का मुसावी हक दिया, हर एक को शोबा इख्तियार करने का मुसावी हक दिया। यहाँ पर हमने सरकारी सतह पर शोबे बना दिए इंसानों के दर्जा बंदी करके, अच्छा तुम कम पढ़े लिखे हो लिहाजा तुम घटिया काम करोगे,
जो अफसर बाला है वो निक सिक से तैयार होकर 3 पीस पहनकर दफ्तर में बैठेगा और तू वहां पर झाड़ू देगा, तू उसके लिए पानी लेकर आएगा, तू उसके बुलाने पर एक आवाज पर यस सर की तरह वो चिराग का जिद बनकर नबूदार हो जाएगा। ये हमने तबकाती निज़ाम जब यहाँ पर राइज कर दिया तो इसके अंदर फिर लामहाला गुलामी चलती चली आ रही है, और उस गुलामी के अंदर वो बड़ों को नकल करने की कोशिश करते हैं, जबकि अल्लाह तबारक व तआला ने तो एक गुलामी हमारे लिए पसंद फरमाई थी, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अपनी गुलामी के लिए हमें बनाया था, हमने उसकी गुलामी छोड़ दी, दर दर पर झुकने पर मजबूर हो गए। वो एक सजदा जिसे तू गरा समझता है, 1000 सजदों से देता है आदमी को निजात। अल्लाह के साथ ताल्लुक मजबूत कर लो कि दुनिया के दर दर की जबासाई से बच जाता है आदमी। मैं सिर्फ नमाज की बात नहीं कर रहा, पूरा निज़ाम है। कुरान सारी जिंदगी की रहनुमाई करने वाली किताब है। इसी किताब को अल्लाह तबारक व तआला ने मस्जिद के साथ वाबस्ता किया। नबी ने कुरान कहाँ बैठकर पढ़ाया, कहाँ बैठकर बयान किया, अल्लाह के अहकाम कहाँ नाफिज किए, फैसले कहाँ फरमाए, खुतूत कहाँ बैठकर लिखे हैं जी। नमाज में क्या पढ़ा जाता है। और मस्जिद की जमात का एहतमाम कि एक आदमी मर्ज हो या कोई खौफ हो, फिर तो अगर नमाज उसकी जमात के साथ नमाज नहीं पढ़ता तो एक आदमी अगर वो रोज़ा भी रखता है और रात को नवाफिल भी पढ़ता है, तो इब्ने अब्बास की रिवायत है, उनसे किसी ने पूछा कि भाई अगर एक आदमी नमाज भी पढ़ता, मतलब है कि नवाफिल दिन भर रोज़ा रखता है और रात को नवाफिल अदा करता है लेकिन बाजमात नमाज का एहतमाम नहीं करता, जुमा नहीं पढ़ता, फरमाया जहन्नमी है। यानी लोग कंपनसेट करने की कोशिश करते हैं ना, भी चलो यहाँ से कुछ कम कर दिया तो वहाँ कुछ बढ़ा देते हैं, चलो जी अल्लाह की राह में कुछ माल खर्च कर दिया। और दिल में ये है कि मौलवी क्या करता है, मौलवी तो साढ़े को पिंड है। देखो मैं गरीबों में तकसीम कर रहा हूँ, तो आपने अल्लाह की राह में खर्च किया, आपको खर्च करने का सवाब मिलेगा, लेकिन नमाज छोड़ने का गुनाह इससे बराबर नहीं होता, रोज़ा तर्क करने का गुनाह इससे बराबर नहीं होता। ये मत समझें आप, किसी की हक तलफी आपने की, किसी को कत्ल करके फिर आपने मकतूलीन के वरसा के साथ कितना ही अच्छाई वाला मामला क्यों ना कर लिया, तो कत्ल का गुनाह तो अपनी जगह पर बहाल रहेगा। समझ आ रही है बात की। तो हर काम अपने अपने मकाम पर करने की ज़रूरत है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने ये हमारे लिए इस मस्जिद को एक बहुत बड़ी अहमियत दी है। ये अल्लाह का घर है। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें इसके साथ जो वाबस्तगी अता फरमाई है वो ज़िम्मेदारी में दाखिल है एक तरह की, कि 5 वक्त नमाज के लिए अहले इलाका की ज़िम्मेदारी है कि मस्जिद को आबाद करना है। नहीं है यहाँ पर तो और बात, जहाँ है वहाँ पर कोशिश करें मस्जिद में जाएं। मस्जिद मुसलमानों की इज्तिमाइयत का मज़हर है। इसीलिए ये छोटी छोटी बातों पर वो 1.5 ईंट की अपनी अलग मस्जिद बनाने की ज़रूरत नहीं है। मस्जिद अल्लाह का घर है, इसमें किसी को आने से रोका नहीं जा सकता। हाँ, बहुत बड़ा जुल्म है, ये बहुत बड़ा जुल्म है किसी को मस्जिद में आने से रोकना। कोई मुसलमान हो, कलमा गो हो, नमाज पढ़ने के लिए आता है, मेरा उससे ज़ाती इख्तिलाफ हो सकता है, मैं उसको रोक नहीं सकता। एक सफ में खड़ा हो, वहाँ पर तो सब बराबर हो जाएंगे अल्लाह की बारगाह में आके। समझ आ रही है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे लिए ये जिम्मेदारी में दाखिल कर दिया, मसाजिद को आबाद करें, अल्लाह आपको तौफीक अता फरमाए। तो जो यहाँ पर रब्बे ज़ुल जलाल ने हमें इस अपने घर में हमें मिल बैठने की तौफीक अता फरमाई है, इस मिल बैठने की बरकत से जो कुछ अच्छी बातें, कोई दीन की बातें, कुछ काम की बातें, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके सामने जो मैंने अर्ज़ की हैं आपको कुछ समझ आई होंगी। हाँ जी। तो क्योंकि मेरा शायद आपको महसूस हुआ हो कि मैंने मुरव्वजा अंदाज के बरखिलाफ़ कुछ बातें की हैं आपसे आज, सादा सादा समझाने वाले अंदाज में। अब ये बड़ा मसला होता है कि लोग कहते हैं जी कि गुफ्तगू भी हमारे पसंदीदा अंदाज में होनी चाहिए। तो मेरी कोशिश ये होती है कि बात समझ में आए, चाहे वो अंदाज लोगों को पसंद आए या ना आए। तो जिस अंदाज में जो बात करने की ज़रूरत है वैसे ही होनी चाहिए। अब ऐसा तो नहीं
कि मैं नूरानी कायदा पढ़ाने के लिए भी अंदाज़ खिताबत इख्तियार करूँ, हैं जी, और जोश खिताबत के अंदर वो मैं अलिफ बा ता सा की तख्ती जो है ना वो परले महल्ले तक उसकी आवाज़ जा रही, लोग की आखिर भी खैर है मौलवी साहब की होया खलोता है जी। सीरत का बयान करना हो, छोटे छोटे मसाइल को बयान करना हो, तो उसके अंदर ये ज़रूरी होता है कि जो फितरत का तकाजा है आवाज़ का ज़ीरो बम उसके मुताबिक रहे। हमारे यहाँ खिताबत का कुछ तशरीह और तफसीर और तारीफ़ बदल गई है। हम कहते हैं भाई खतीब खिताबत इसका नाम है कि बस बंदूक की तरह गोलियां मुंह से निकल रही हों मुतवातिर, और हेक लात अगे तो हेक पीछे तो बाई चढ़ी हुई हैं तो मुँह तो जग्गू निकल दिया हुई हैं, इस और सांस जो है ना वो धोखली की तरह चल रहा हो, हम कहते हैं इसका नाम खिताबत है। अगर ये चस आ गई है माशाल्लाह किया किया ये कोई नहीं पता, समझ कख नहीं आई, चस बड़ी आई है। तो बस ये इससे मैं थोड़ा सा इज्तनाब करता हूँ। तो लोगों का पसंदीदा अंदाज वही है। बहरहाल जहाँ पर जज्बात की ज़रूरत होती है जज्बात वहीं रहने चाहिए, हाँ वहाँ पर इंसान को सुन नहीं होना चाहिए, लेकिन जहाँ शऊर की बेदारी की बात की ज़रूरत है वहाँ पर ऐसे अंदाज में जो बात समझ में आए और वहाँ पर उसी अंदाज में बात की जाए, ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से एक एहसास है जो किसी किसी को इनायत होता है। मैं अपनी तरफ मुतालिक दावा तो नहीं करता, लेकिन कोशिश करता हूँ। हमने ऐसे लोगों को सुना और देखा कि जो मौका महल की मुनासिबत से गुफ्तगू किया करते थे, तो कोशिश करते हैं उनकी नकल करने की, उनकी नकल करने की कोशिश करते हैं। अल्लाह ताला ये कबूल फरमा ले। हाँ, तो बस ये हमारा मिल बैठना इलाह आलमीन ने जो है ये मुक़द्दर किया हुआ था, मिल बैठे हैं, कुछ काम की बातें अल्लाह ने कहने की तौफीक अता फरमा दी। अल्लाह कबूल फरमाए। और इस मस्जिद की तामीर में जिन जिन भाइयों ने, जिन दोस्तों ने किरदार अदा किया है, अल्लाह ताला उनके इस ताउन को जो उन्होंने दामे दिरमे कदम सुखन किसी भी हवाले से किया, अल्लाह कबूल फरमाए और बेहतरीन जज़ा अता फरमाए। हाँ जी, और नबी करीम का इरशाद है ना कि जिसने दुनिया में अल्लाह का घर बनाया, अल्लाह जन्नत में उसके लिए घर तामीर फरमाएंगे। अब जन्नत का घर सुबहान अल्लाह, हाँ जी सुबहान अल्लाह, लेकिन उसके अंदर भी एक शर्त है। हज़रत उस्मान की रिवायत के अंदर वो ख़ास कर दिया गया कि अल्लाह की रज़ा के लिए, जिसने, हाँ दुनिया को दिखाने के लिए नहीं। याद रखो नीयत का बड़ा दखल है। तो अब ये घर बन गया है, जिन्होंने ताउन किया अब तक अल्लाह ताला उसको, उनके ताउन को कबूल फरमाए। मुझे खबर दी है ज़िम्मेदारान ने कि इस पर मस्जिद की तामीर पर जो लागत आई है बहुत सा हिस्सा उसका अदा हो चुका है, लेकिन मस्जिद कुछ मकरूज़ भी है। अब तक जो तामीरात पर ख़र्च आया है वो कुछ अभी अदा करना है। मटीरियल का होगा या मतलब मिस्त्री वगैरह ठेकेदारों का होगा, तो जो भी है ज़िम्मेदारान से आप हजरात ताउन को जारी रखेंगे अपनी ज़िम्मेदारी समझ के। एहसान नहीं है, किसी की मिन्नत नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ज़िम्मेदारी को समझने और पूरा करने की तौफीक अता फरमाए। ठीक है जी, तो ताउन आपका रहेगा इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह थुम्मा इंशाअल्लाह। अहले इलाका ख़ास तौर पे नीयत कर लें, अरे तबलीगी भाई नीयत करते हैं, इरादा करते हैं, तो वो इरादे का सवाब तो आपको हासिल हो, लेकिन इरादा पुख्ता होना चाहिए। हाँ, वो जान छुड़वाने वाला नहीं, इरादा पुख्ता करें। अल्लाह जितनी तौफीक अता फरमाए वो अपना हिस्सा जो है इसमें शामिल करें। इलाह आलमीन आप सबका आना बैठना सुनना सुनाना कबूल व मंजूर फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।